Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mr. Commerce Classes. I hope you are fit and fine in this time. Now today we discuss about banks and functions of commercial banks. Banks. A bank is an institution which deals in money and credit. It collects the deposit from public and supplies credit thereby facilitating exchange. बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मनी को और क्रेडिट को डील करती है और ये पब्लिक से जो उनकी सेविंग होती है या जो उनके पास बचे हुए पैसे होते हैं उसे ये डिपॉजिट रूप में एक्सेप्ट करती है और जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें क्रेडिट रूप में उन्हें पैसा वही रिफंड कर देती है। लेकिन यहाँ दो चीज है कि जब पब्लिक से बैंक को पैसा मिलता है तो बैंक उन्हें इंटरेस्ट अमाउंट पेमेंट करती है और जब बैंक पब्लिक को पैसे देती है तो भी क्या करती है, बैंक इंटरेस्ट पब्लिक से लेती है। यानी पब्लिक का पैसा ही किसी और का पैसा बैंक में जमा हुआ और उससे क्या हुआ, उसे हम पैसे जो मिलते हैं वो इंटरेस्ट रूप में बैंक देता है और जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग जाते हैं बैंक के पास और बैंक से पैसे लेते हैं, बदले में हमें बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका है कि बैंक क्या होती है, एक ऐसी संस्था है जो पब्लिक के पास जो उसकी एक्स्ट्रा यानी सरप्लस अमाउंट जो होता है, सरप्लस जो मनी होती है, मनी को डिपॉजिट रूप में एक्सेप्ट करती है, इसके बदले में उसे इंटरेस्ट पेमेंट करती है और जो जरूरतमंद है या जिसको जरूरत होती है मनी की वो उसे बैंक क्या करती है, पैसे देती है और बदले में उस जरूरतमंद पर्सन से या जो पब्लिक जो भी पर्सन हमसे यानी जो बैंक से पैसे लेते हैं उन्हें क्या करती है, उनसे वो इंटरेस्ट रूप में पैसे चार्ज करती है। तो ये कंसेप्ट आपका हुआ बैंक। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स यानी कमर्शियल बैंक के कौन कौन से फंक्शन है, कैसे वो अपना वर्क करती है। फर्स्ट, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। फर्स्ट, प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। यानी मेन फंक्शन होता है बैंक का कि पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करना डिपॉजिट के रूप में और उनको आवश्यकता जब होती है तो उन्हें हम लोन के रूप में उन्हें पैसा प्रोवाइड कराना। सेकेंडरी होता है आपका कि एजेंसी फंक्शन और जनरली यूटिलिटी, यानी कुछ ऐसे भी आपके फंक्शन है जो बैंक आपकी अपने जो कस्टमर होते हैं उनको प्रोवाइड करने का काम करती है। ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट फंक्शन है आपकी प्राइमरी फंक्शन में, फर्स्ट आपका है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक्स मनी कैसे किन किन माध्यम से डिपॉजिट करती है पब्लिक से वो हम जानेंगे। सेकेंड में पढ़ेंगे लेंडिंग मनी, यानी बैंक पब्लिक को किन किन माध्यम से पैसा प्रोवाइड कराती है वो जानेंगे। एजेंसी फंक्शन में और आपके जनरल यूटिलिटी फंक्शन में ये है कि बैंक्स कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है पब्लिक को, वो हम इस टॉपिक में जानेंगे। फर्स्ट आपका है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। फर्स्ट अभी पॉइंट है इसमें फिक्स डिपॉजिट, यानी फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से बैंक क्या करती है, पब्लिक से मनी एक्सेप्ट करने का काम करती है। और ये जो फिक्स डिपॉजिट होती है इसमें ये फैसिलिटी होती है कि फिक्स डिपॉजिट में आप एक लंबे टाइम के लिए एक मनी आप क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो बैंक में और इस पर बैंक आपको सबसे अधिक आपको इंटरेस्ट चार्ज करती है। अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% आपका पर एनम आपका इंटरेस्ट इस पर चार्ज होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो पैसा है वो एक लंबे टाइम तक बैंक में सेफ रहता है और बैंक उस पैसे को री इन्वेस्टमेंट करके उससे वो प्रॉफिट अर्न करने का काम करती है। इसलिए फिक्स डिपॉजिट में आपका जो है इंटरेस्ट अमाउंट जो होती है, इंटरेस्ट जो चार्ज होती है वो आपकी काफी अच्छी होती है। और ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास अच्छा पैसा रखा हुआ हो और उनको क्या है, उनको इन फ्यूचर में 2-4 साल में 5 साल तक उनको कोई काम नहीं पड़ने वाला है, तो ये उनके लिए बेनिफिट होता है कि वो क्या करते हैं, इसको बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक उसी पैसे से किसी को और देकर इंटरेस्ट अर्न करके यानी प्रॉफिट अर्न करके आपका पैसा फिर आपको रिफंड भी कर देती है।
और इसकी जो टाइम होती है मिनिमम आपकी 3 मंथ से लेकर 21 ईयर तक हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि फिक्स डिपॉजिट की जो अमाउंट, फिक्स डिपॉजिट का जो आपका मिनिमम आपकी टाइम होती है वो कितना होता है, 3 मंथ टू 21 ईयर्स तक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है करंट ऑब्लिक डिमांड डिपॉजिट, यानी हम करंट और डिमांड डिपॉजिट दोनों एक ही होती है, यानी करंट डिपॉजिट बोल सकते हैं या डिमांड डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, या इसको हम जनरली करंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये तीनों का मतलब एक ही हुआ, आप कंफ्यूज ना होना कि करंट डिपॉजिट क्या है या डिपॉजिट क्या है या डिमांड डिपॉजिट क्या है। तो ये सबका मतलब एक ही हुआ। करंट अकाउंट जो होती है ये बेसिकली आपके जो भी हमारे इंडस्ट्रीज, जो आपके लोग होते हैं, जो भी हमारे बिजनेसमैन होते हैं, जो जो बड़े हमारे उद्योगपति होते हैं, उनके लिए स्पेशली उपयोग किया जाता है। बैंक्स उन्हें ये फैसिलिटी देती है कि आप इस अकाउंट के माध्यम से जो जो आपका ट्रांजेक्शन होता है, किसी को परचेस आपने कुछ करना है तो पेमेंट करना है, और जो इनके पेमेंट अमाउंट होता है काफी अधिक होता है, इसलिए बैंक के पास बैंक फैसिलिटी देती है कि आप मेरे माध्यम से, आप मेरे अकाउंट के माध्यम से आप क्या करो, अपनी जो पेमेंट है पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं। एक बात और है कि करेंट अकाउंट में जो भी पेमेंट होता है वो सभी चेक के माध्यम से होता है, कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है। यानी करंट अकाउंट में आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो किसके माध्यम से होगा, आपकी चेक से होगी। और बैंक आपको करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सभी अकाउंट में आपको कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट चार्ज मिलेंगे, यानी इंटरेस्ट के रूप में आपको बैंक कुछ ना कुछ देगा। लेकिन करंट अकाउंट एक ऐसे अकाउंट है कि आप करंट अकाउंट में आप बैंक से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज आपको रिसीव होने वाला नहीं है। हाँ, बैंक चार्ज आपसे, बैंक आपसे बैंक चार्ज के रूप में आपसे ले लेती है, यानी चार्ज करती है कि हाँ वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है आपसे वो लेगी, लेकिन आपको वो इंटरेस्ट के रूप में कुछ पेमेंट करने वाली नहीं होती है। इस अकाउंट में ये फैसिलिटी होती है कि एक दिन में जो हमारे बिजनेसमैन है, जो हमारे उद्योगपतियां हैं, वो चाहे जब चाहे तब अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें बैंक से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। थर्ड आपका है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ये है कि बैंक का इस अकाउंट के माध्यम से बैंक का मोटो होता है कि पब्लिक में सेविंग को मोटिवेट करना, यानी कहीं ना कहीं जो पब्लिक हमारी है अर्न करती है, कहीं ना कहीं जॉब करती है, कहीं ना कहीं मनी अपना जो अर्न करती है, तो उसमें से कुछ इन फ्यूचर के लिए सेव करके रखना, जिससे उनके कभी भी उनके जब उनको जरूरत हो तो उसका यूज कर सके। तो सेविंग को मोटिवेट करने के लिए सेविंग अकाउंट आपका होता है, बैंक ये फैसिलिटी देती है कि सेविंग अकाउंट के माध्यम से पब्लिक में सेविंग का जो एक क्रेज है, क्रेज को मेंटेन करना, और जो भी हमारी सेविंग्स है सेविंग को बढ़ावा देने के लिए सेविंग अकाउंट ओपन करती है। इसके लिए बैंक्स आपको इस पर जनरल कुछ इंटरेस्ट चार्ज भी दे देती है, यानी इंटरेस्ट आपको पेमेंट करती है, जो मिनिमम आपका 3 या 4% तक हो सकता है। इसके माध्यम से जो भी हमारे पब्लिक होती है, पब्लिक का मोटो ये होता है कि हमारे पास जो पैसा घर में रखे हैं, जो भी हम अपने लॉकर में, बक्से में, या जो भी अपने घर रखते हैं, उससे हम ले जाकर बैंक में सेव करते हैं, इस लालच में कि बैंक क्या करेगी, हमको इसमें इंटरेस्ट देती रहेगी और बैंक में पैसा मेरा सेफ रहेगा। नेक्स्ट हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट दोनों का सेम मतलब होता है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग ये है कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जो हमारा एक पैसा लंबे टाइम तक फिक्स होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, इंस्टॉलमेंट के रूप में पेमेंट करते हैं, जमा करते हैं। लेकिन जो फिक्स टाइम में होता है, फिक्स टाइम में एक ही बार आपको क्या करना होता है, पूरा पेमेंट करना होता है, यानी पूरा आपको मनी एक ही बार बैंक में जमा करना होता है। ऐसे ही आपका जो रिकरिंग है, रिकरिंग में आपके जो मनी है, मनी को आप इंस्टॉलमेंट पर, यानी पर मंथ, पर 6 मंथली, पर क्वार्टरली, ये आप बैंक से आप क्या करते हो, आप बैंक से परमिशन लेते हो कि मैं आपको 3 मंथ पर, यानी मैं आपको पर मंथ आपको इतना पैसा जमा करूंगा। और वो क्या होती है, आपकी टाइम, यानी जो जितना आप टाइम के लिए बनाया हो, उस टाइम जब आपका पूरा होता है तो फिर आपको बैंक उस टाइम के बाद आपको परमिशन देती है कि आप उस जो पैसा जमा किया है उस पर इंटरेस्ट आपको देकर आप उस पैसे को विड्रॉ के माध्यम कर सकते हो। तो ये आपका है रिकरिंग। नेक्स्ट आपका है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ये हुआ
ये एक सेविंग को बढ़ावा देने के लिए, या सेविंग के जो भी अकाउंट हमारा है सेम वैसे ही होता है। ये एक शुरुआत में क्या होता है, एक सेविंग अकाउंट जैसे वर्क करता है, लेकिन जैसे जैसे सेविंग हमारी बढ़ जाती है, हमारे जो कस्टमर है उनको पास ऑप्शन होता है कि जब हमारी सेविंग अच्छी हो जाती है तो हम उसको फिक्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये इस अकाउंट में बेनिफिट होता है कि हमारे पास जब हमारे पास जब हमारे पास मनी कम थी, या जब हमारे पास अर्निंग कम थी, तो हम थोड़ा बहुत पैसे जमा करते गए और जैसे ही हमारे पास पैसे अच्छे आते गए, जैसे हमारी पास सेविंग अच्छी होती गई, हमारे पास जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ गया, हम उसको क्या किए, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट कर दिए। तो ये आपका रहा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है। सेकंड आपका है लैंडिंग मनी। लैंडिंग मनी मतलब हुआ कि ये आपकी जो बैंक है, बैंक एक तरफ तो पैसा ले लिया, यानी फर्स्ट काम तो कर लिया, पब्लिक से पैसा ले लिया। अब क्या करना है, सेकंड उसका मेन वर्क होता है कि पब्लिक को उनकी आवश्यकता अनुसार उनको पैसा प्रोवाइड कराना। वो किस किस रूप में देगी ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका है लोन, यानी लोन के फॉर्म में आपको पब्लिक को पैसा बैंक देती है। जैसे आपको अगर पैसे की आवश्यकता होती है, आप जाते हो बैंक के पास, एक फॉर्म भरते हो, और बैंक में जो जो डॉक्यूमेंट में आपके पास जो भी वो डिमांड करती है, आप उसे उसके पास दिखाते हो या आप उसको जमा करते हो, फिर आपको एक लोन के रूप में आपको बैंक पैसे प्रोवाइड कराती है। लेकिन जब आपको बैंक पैसे देगी आपको, तो क्या करेगी, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, यानी आपको पर मंथ उसका इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना होता है। और फिर बाद में जब आप बैंक से जो पैसा लिए हो, पैसे लेकर अपनी जो लोन अमाउंट है उसको खत्म कर सकते हो। सेकंड आपका है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब ये हुआ कि आपको जब आवश्यकता पड़ती है तो आप जाकर बैंक के पास कुछ भी सिक्योरिटी के रूप में रखकर बैंक से पैसा अपने डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कराते हो, ये होता है कैश क्रेडिट। यानी हम क्या करते हैं, कैश क्रेडिट का अमाउंट जो होता है ये आपको कैश इन हैंड नहीं मिलता है। आपको जो अमाउंट होती है ये आपको कैश इन बैंक में ट्रांसफर होता है, यानी बैंक में डायरेक्ट क्या करती है, आपके अकाउंट में बैंक आपको ट्रांसफर कर देती है और आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। बदले में आप उसके पास कुछ सिक्योरिटी के रूप में, गिरवी के रूप में कुछ सामान आप उसके पास रखते हो। नेक्स्ट आपका है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक ऐसी स्कीम है जो बैंक उन कस्टमर को प्रोवाइड कराती है जो क्या होते हैं, सबसे फेथफुल हमारे कस्टमर बने होते हैं, या जो लंबे टाइम तक हमारे बैंक के कस्टमर होते हैं, या जिनकी गुडविल बैंक में अच्छी होती है। बैंक इन जो कस्टमर होते हैं इनके लिए बेनिफिट ये देती है कि अगर उनके अकाउंट में पैसा कम है और उनकी डिमांड अधिक है, तो उन्हें ये डिमांड जो अधिक हो रही है उसकी फैसिलिटी बैंक देती है कि आप इतना पैसा अधिक आप निकाल सकते हो, भले ही आपके अकाउंट में पैसा उतना उससे कम हो। ये होती है हमारी ओवरड्राफ्ट, यानी कस्टमर के अकाउंट में पैसा कम है और उससे अधिक पैसे निकालने की परमिशन जब बैंक देता है तो इस स्कीम को बोलते हैं हम ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट आपका है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज जो आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे, फिर भी यहां मैं डिस्कस कर लेता हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज ये है कि आपको किसी ने एक नोट पर, एक लिखित डॉक्यूमेंट पर बोला है कि मैं आपको क्या करूंगा, पैसा दूंगा। यानी एक प्रॉमिसरी नोट होती है, जैसे होती है जिसमें एक प्रॉमिस होता है कि मैं आपको इस टाइम पेमेंट करने वाला हूं। आप चाहो तो ये भी जो आपका डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज की, जो आपकी प्रॉमिसरी नोट है, आप इससे क्या कर सकते हो, बैंक को दिखाकर और बैंक से लोन ले सकते हो। बैंक उस डॉक्यूमेंट को जमा कर लेगा अपने पास और इस गारंटी से रखेगी कि आप क्या करोगे, जब वो टाइम आएगा तो आप इसको दिखाकर बैंक से पैसा ले लोगे, या बैंक की क्या करेगी, डायरेक्ट आपकी थर्ड पार्टी से पेमेंट रिसीव कर लेगी, फिर आपको उसमें से जो होगा आपको रिफंड कर देगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन की। सेकेंडरी फंक्शन में आपका है फर्स्ट एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन मीन्स ये हुआ कि बैंक अपने जो कस्टमर होते हैं उनकी जो कुछ सर्विसेज जो होती हैं उसको खुद कर लेती है, यानी कुछ फैसिलिटी देती है जिसकी वजह से हमारे जो कस्टमर हैं उनको काफी बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फंड ट्रांसफर, यानी आपको अगर कहीं से किसी खाते में आपको ट्रांसफर करना है तो बैंक की आपको फैसिलिटी देती है कि आप क्या कर सकते हो, अकाउंट में ही पैसा अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर कराने की फैसिलिटी भी बैंक आपको देती है। सेकंड आपका पेमेंट ऑफ प्रीमियम। किसी प्रकार का आपका प्रीमियम हो तो उसकी जो मंथली आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या करती है, बैंक
आपकी हर पर मंथ पेमेंट करने का काम करती है, जिससे हमारी कस्टमर होते हैं उन्हें बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट हमारा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन मीन्स ये हुआ कि जो हमारे बैंक्स है, बैंक्स कुछ क्या करती है, बैंक जितने हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक ऐसा चीज प्रोवाइड कराती है, एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कराती है जिससे उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी जो हमारे बिजनेसमैन है, जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, या जो हमारे इंपोर्टर हैं, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है फाइनेंस रिलेटेड, तो बैंक उनको फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जिससे अपना वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो वर्क होता है अच्छे से कर पाते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मनी का प्रॉब्लम आती है, तो ये जो फैसिलिटी आपको होती है, ये सब फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड कराती है, जिससे हमारी जो भी हम इंपोर्ट करते हैं या जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आती है। तो ये रहा आपका बैंक का फंक्शंस, यानी बैंक पे कैसे कैसे वर्क करती है और बैंक की डिफिनेशन हमने समझा, बैंक कैसे कैसे वर्क करती है ये इस वीडियो में समझा। आई होप आपको ये वीडियो जो भी बताया गया है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज कभी भी कोई भी इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।